जय हो वृंदावन धाम की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। वृंदावन धाम कोई साधारण नहीं है, साक्षात भगवान का हृदय ही वृंदावन बना था। वृंदावन की रज साधारण नहीं है, और जिसको बिहारी जी बुला लें तो उनकी कृपा भी साधारण नहीं है। सब नहीं जा पाते भैया, सोचते समझ निकल जाता, लेकिन साधारण नहीं है वह रज। एक गोरखपुर गीता प्रेस का मासिक पत्रिका आती है, उसमें एक लेख पढ़ा था हमने। एक बार एक महात्मा वृंदावन की परिक्रमा लगा रहे थे, वृंदावन की परिक्रमा लगा रहे थे। परिक्रमा लगा रहे हैं, भगवान सर्वेश्वर श्री कृष्ण का नाम लेते जा रहे हैं। काफी समय हो गया परिक्रमा लगाते, महाराज को भूख भी लगे आई। अब महाराज ने सोचा कि थोड़ी भोजन की व्यवस्था भी नहीं थी। उसी समय एक ब्रज की युवती निकली, वह सर पे टोकरी रखे खेत पे जा रही थी। उसने देखा कि एक बाबा, एक महात्मा बैठे हैं। उसने कहा, महाराज जी राधे राधे। महाराज ने कहा राधे राधे। तो बोली कि लगता है आप भूखे हैं। बोले हाँ बेटा, भूख तो लगी है। बोले आप यदि आज्ञा ने तो मैं आपको जो मैं भोजन रखे हूं तो आपको भोजन दे दूं। महाराज ने कहा ठीक है। तो वह युवती अपने सिर पर टोकनी रखी थी, पैर में चप्पल पहने नहीं थी। जो चप्पल थे, जो पादप प्राण थे, ये टोकरी में रखे। ऊपर से कपड़ा डाला, कपड़ा पे पादप प्राण रखे। जैसे ही वे उतारे, टोकनी उतारी, बस चप्पल उठा के कपड़ा हटा के जैसे ही महाराज जी को भोजन देने लगी। महाराज जी बोले ये क्या कर रही है? आपको भोजन दे रहे हैं, ये कैसी मूर्ख हो? अपने धूल से सने चप्पल पादप प्राण टोकरी में रखे हो, महात्मा को भोजन दे रहे हैं। चिल्लाए, महाराज ने उसको डांटा। लेकिन महाराज की गुस्से का प्रभाव उस ब्रज युवती पर बिल्कुल नहीं पड़ा। वह अपनी ब्रजभाषा में बोली, ये बाबा कैसा पागल बाबा है तू, बता तू बाबा किसने बनाओ? इसको तू धूल कह रहा है? अरे यह धूल नहीं है, यह तो राधा कृष्ण के चरणों की रज है। ऐसा बाबा है तू, इसको धूल कहता है? यह धूल नहीं है। लोग तो मरे जा रहे हैं धूल में लूटने के लिए, और तू कहता है यह धूल है? अगर यह धूल है तो क्यों कर रहे हो फिर परिक्रमा? फेंको जमाना हाथ में, अगर यह धूल है तो। उसी समय वज्रपात सा हुआ महात्मा के हृदय में। उसी समय भूतल परे लघुपति नाई चरणों में लड़ गए। उसके क्षमा करो देवी, क्षमा। नेत्रों से तरता अश्रु बहने ने कहा, क्षमा करो, मैं समझ नहीं पाया। यह है ब्रज की महिमा। उसी समय जो वो भोजन लाए, बढ़िया भाव से भोजन किया। फिर इसके बाद कभी नहीं वृंदावन को छोड़ के गए। जब तक जीवन रहा उसी वृंदावन में बात किया। कोई साधारण धाम नहीं है वृंदावन। उसी वृंदावन में भगवान ने बात किया। भगवान की लीलाएं उस वृंदावन में चलने लगी। अभी तक भगवान ने दैत्यों के अहंकार को मिटाया, अब अहंकार हो गया देवताओं को। सबसे पहले ब्रह्मा जी के अहंकार को मिटाया। ब्रह्मा जी ने देखा कि हमने सुना है कृष्ण भगवान है, और ऐसे कैसे भगवान है? तो बताओ, दूसरों की जूठन खाक कर रहे, ऐसे कैसे भगवान?
भगवान अपने सखाओं के साथ में जावे और बछड़े चराने के बहाने भगवान बछड़े चराने लगे। जैसे ही बछड़े चरने निकल जाए भगवान बैठ जाए सखाओं के साथ में। हाँ बोले काका लाए हो। पहले के समय हो तो कलेवा, फिर अपन कहने लगे गांव में कलेवा कलेवा, लेकिन अब कलेवा भी नहीं होता, अब तो नाश्ता। बोले नाश्ता में क्या? बोले पास्ता। अब नाश्ता कलेवा भी नहीं, अब तो नाश्ता। जिन्होंने वह कलेवा किया होगा उसको पता है कलेवा का कहना। अब तो नाश्ता हो गया। भगवान ने कहा कि मन सुखा अपनो अपनो कलीब निकालो, कौन क्या क्या लाया है। सभी लोग अपना अपना कलीब निकाले। उसी समय मन सुखा ने अपना कलीब निकाला, खाने लगा। मन सुखा छुप के खाने लगा। भगवान बोले मन सुखा क्या खा रहे बताओ। मन सुखा कहने लगा कन्हैया मैया ने बहुत स्वादिष्ट पकौड़ी बनाई है। कन्हैया कहते मनसुखा हमें खिलाओ। मनसुखा कहता है ठीक है तो मुख खोलो। और जैसे ही कन्हैया ने मुख खोला तो मनसुखा ने कन्हैया की ओर पकौड़ी करी। जैसे ही इनने करवा इनने खुद ने खा ले मनसुखा। ऐसे अपन मजाक करत कोई की संग ऐसे मनसुखा ने खा लिया। कन्हैया बोले और लिया। बोले अब नहीं है इतनी थी। तो कन्हैया ने मनसुखा का मुंह पकड़ा। जैसे ही दबा तो जो पकौड़ी खाई थी वह मुंह से नीचे गिर गए। भगवान ने वह उठाई। भगवान बड़ी प्रेम से पा गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान भगवान उसको पा गए। जो सब देख रहे थे ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी को माथो ठनक बताओ जी भगवान है जो दूसरों की जूठन खा रहे हैं। कोई समय पर ब्रह्मा जी ने भगवान की परीक्षा ली। ब्रह्मा जी कहते हैं कि लगे हाथ परीक्षा ले रहे। तो ब्रह्मा जी ने बछड़े और ग्वाल वालों को दोनों को चुरा लिया। भगवान ने ध्यान करके देखो कि हाँ ब्रह्मा जी ने हमारी परीक्षा लेने के लिए बछड़ों को ग्वाल वालों को चुरा लिया है। भगवान उतने ही रूप बना लिए, उतने ही बछड़े बन गए, उतने ही ग्वाल वाल बन गए। भगवान की लीला अनवरत चलने लगी। एक दिन ब्रह्मा जी ने सोची हमने तो अपहरण करो तो ब्रजवासियों ने तो रिपोर्ट ही नहीं लिखवाई। हमारे माल बच्चे लापता हैं, हम रिपोर्ट ही नहीं लिखवाई। तब ब्रह्मा जी ने जाकर देखो तो जोन बछड़े ब्रह्मलोक में और जोन ग्वाल ब्रह्मलोक में थे, बिल्कुल बे ग्वाल बाल और बछड़े गोकुल में खेल रहे, वृंदावन में खेल रहे। ब्रह्मा जी फिर अपने ब्रह्मलोक गए। देखो तो भी ग्वाल बाल बछड़े। फिर आके वृंदावन में देखा तो वहां भी ग्वाल बाल बछड़े। अब ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आया, होते भी आखिर है का जो मामला समझ में नहीं आ रहा। अब बेचारे ब्रह्मा जी पूरे आदमी घुटना दर्द होने लगे, ज्यादा ना मार भाई हुए। तो ब्रह्मा जी ने बिल्कुल बीच में खड़े हो गए। फिर देखो तो वहां भी दिख रहे थे ग्वाल बाल बछड़े और यहाँ भी ग्वाल बाल बछड़े। फिर ब्रह्मा जी समझ गए जाता उनसे गलती हो गई। उसी समय ब्रह्मा जी आए, भगवान बछड़े चरा रहे थे। ब्रह्मा जी आके भगवान के आगे हाथ जोड़ के खड़े हो गए। भगवान बोले ब्रह्मा जी हाथ पाए कर बोले हे प्रभु हम समझ नहीं पाए कि आप ही भगवान हो। ब्रह्मा जी कहते हैं क्षमा करहु अपराध हमारे।
उसी समय ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करने लगे। नैवेद्यते भीरपुते तडिदम्बराय गुंजावतांस परिपच्य लसन मुखाय वन्यस्त्रजे कमलवेत्र विशाल वेणुः लक्ष्मीश्रिये मृदुपदे पशुपंगजाय। उसी समय स्तुति करने लगे, हे प्रभु न्यमीज्यते भृगपुते तडिदम्बराय, कि हे प्रभु आपका स्वरूप कैसा है। न्यमीज्यते भृगपुते तडिदम्बराय। तडिदम्बराय का अर्थ होता है कि आकाश में जैसे बिजली कड़कती है, अपनी खुली आंखों से वो बिजली को नहीं देख सका था पास। जैसे ही बिजली कड़की, जैसे ही फोटो से खींची, आंखें बंद हो जाती। अपनी खुली आंखों से बिजली नहीं देख सकते, ऐसे ही भगवान है। भगवान भी इतने तेजोमय है, उस तेज को हम और आप सह नहीं सकते। जब गीता में महाभारत के समय भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया अर्जुन को, तो विराट रूप दिखाने के पहले भगवान ने अर्जुन को दिव्य नेत्र दिए थे। दिव्यम ददामि ते चक्षुः, चक्षु कहते हैं नेत्र को, दिव्य नेत्र दिए थे, तब अर्जुन ने रूप देखा था। बाकी भगवान का रूप ऐसे साधारण आंखों से नहीं दिखता। ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रभु आपका रूप ऐसा है जैसे तडिदम्बराय गुंजावतांस परिपच्य लसन मुखाय वन्यस्त्रजे कमलवेत्र विशाल वेणु लक्ष्मीश्रिये मृदुपदे पशुपंगजाय। ब्रह्मा जी की स्तुति कितनी बढ़िया है। अच्छा, ब्रह्मा जी एक तो वृद्ध पड़ गए, वृद्ध बूढ़े हैं, तो जो बुजुर्ग होते हैं उनकी बातें अनुभव से भरी रेत है, अनुभव से भरी रेत है। बुजुर्गों की बातों में अनुभव होता है, अनुभव तो भारी रेत है। यही से कहने लगा, अरे अब तुम का दौड़ रहे, हमारे समय में जब हम दौड़ा, अरे तुम का वजन उठा रहे, हम तो एक एक कुंटल को यहाँ से उठा देते, सरा कर देते। तो उनको बिल्कुल अपने जवानी के पूरे किस्सा याद नहीं, मतलब जो याद है कि मेरा चश्मा कहाँ धर जाओ, तो ले रहे ध्यान कि चश्मा कहाँ धर जाओ। जब भी किस्सा याद करो, अन्यथा नहीं करो। जैसे भी किस्सा याद करो तो ऐसे अच्छे भगवानों को याद करेंगे। किस्सा तो किस्सा ही दे हैं, लेकिन उनको याद कर ले तो मनोकाम हो जाए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। वृद्धों के पास में अनुभव होता। ब्रह्मा जी कितनी बढ़िया बात कर रहे हैं। हम सब कथा श्रवण कर रहे हैं, एक शिक्षा लेनी चाहिए कथा से कि घर में यदि कोई बुजुर्ग है, यदि माता पिता बूढ़े हैं और कोई काम अपन कर रहे, आप उनको काम बता कर नहीं करो, आप उनसे काम पूछते करो। डायरेक्ट बताओ ना कि हम जो कर रहे हैं, उनसे पूछो कि हम ये सब कर रहे हैं, काम बताए कर लें। आजकल यही तो समस्या है कि जैसे ही अपन बड़े भाई पाँव पर खड़े भाई, फिर नहीं पूछे, फिर तो सबके बड़े गद्दा हमारी ना, फिर नहीं अपन से बड़ा कोई, फिर नहीं पूछा। लेकिन पूछना चाहिए भैया। धन्य है हनुमान जी महाराज, हनुमान जी महाराज धन्य है। जब जामवंत जी ने कहा कि हनुमान जी आप साधारण नहीं हो, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, पवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो हितात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। हनुमान जी इतने बड़े हो गए
जामवन जी से बोले, जामवन जी अब बताओ का करने, का करे रावण में कहीं ले आते हैं, पूरा त्रिकूट पर्वत उखाड़ कर कहीं ले आ रहे। हनुमान जी में जोश कितना है, कह रहे हैं कि पूरा त्रिकूट पर्वत उखाड़ के कहीं ले आ रहे, यही पार भर दे रहे। जो है जोश, जोश के साथ में हनुमान जी में होश कितना है। राम दल में सबसे वृद्ध हैं जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, सबसे बूढ़े हैं जामवंत। तो जोश इतना है कि कह रहे का करें, रावण अपने तक ले आकर धर दें। और होश कितना है कि जामवंत जी से पूछ रहे हैं, जामवंत ने पूछहु तो ही उचित सिखावनु वेद सोई। जामवंत जी से पूछ रहे हैं, उचित सिखावनु वेद सोई, उचित मार्गदर्शन करोगे हम क्या करें। देखो हनुमान जी में कितना होश है। जामवंत जी से पूछ रहे, इसे घर में यदि बूढ़ी माता पिता हैं तो उनसे पूछ के काम करो। हमारे शास्त्र कहते हैं ब्रह्मा जी कितनी बढ़िया बात कर रहे हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कन्हैया से कि कन्हैया यह विश्व ब्रह्मांड जो है यह आपका उदर है, आपका पेट है। यह विश्व ब्रह्मांड आपका उदर है और आपके इस उदर में मुझ जैसे बालक ब्रह्मा ने अगर कोई भूल कर दी हो तो आप उसी प्रकार हमें क्षमा करना जिस प्रकार एक गर्भवती माँ अपने शिशु को क्षमा कर देती है। जब माँ गर्भवती होती है, जब प्रसव का समय निकट आता है तो जीव चटोरी हो जाता है। ऐसा लगा था खट्टो छिटपटो खा लेते। अब जीविया हो गया है कंठ, उस समय खट्टा और छिटपटा खा लेती है। तो माँ ने तो स्वाद के लिए खा लिया, लेकिन जब वह उदर में गया, उदर में पल रहे उस बच्चे को कष्ट होता है। कष्ट में उसको जलन होती है तो वो हाथ पैर चलाता है, तो उससे माँ को पीड़ा होती है। हाथ पांव चला रहा, लात मार रहा, माँ को पीड़ा होती है। ये कितनी माताएं हैं, पर उन्हें आज तक ऐसी तो कहीं नहीं हुई है। तो भारी लात मार रहा है, आओ बाहर निकलो हम बते हैं। नहीं, जैसे ही बालक का जन्म होता है उसी समय माँ प्रेम से रोने लगती है, अपने बच्चे को हृदय से लगा के रखती है। ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रभु यह विश्व ब्रह्मांड आपका उदर है और इस उदर में मैं हूँ बालक। मुझे जैसे बालक ने यदि कोई भूल की है तो आप उसी प्रकार क्षमा करिए जैसे एक माँ अपने शिशु को माफ कर देती। भगवान ब्रह्मा जी से प्रसन्न हुए, ब्रह्मा जी को भगवान ने क्षमा किया। धन्य है भगवान। ब्रह्मा जी को क्षमा किया। आगे भगवान ने धेनुकासुर को मारा। धेनुकासुर को मारने के बाद अभी तक भगवान
अभी तक भगवान बछड़े चरा रहे थे, लेकिन यहाँ से भगवान गोचारण लीला करेंगे, भगवान गैये चराएंगे। गैये क्यों चराने लगे? बोले एक दिन की बात है। ततश्च पौगन रवयस्ततो व्रजै बभूवतस्तो पशुपाल संवितौ गाश्चारयन्तौ सतिभिः समं पदये वृंदावनम पुण्यमतीव चक्रतुः। बोले एक दिन की बात है कि भगवान बछड़े चराने जा रहे थे, तो मार्ग में एक गोपी मिल गई। गोपी भगवान से कहती है, कन्हैया कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? कन्हैया ने कहा, तो को का मतलब मैं कहीं भी जाऊं। पर गोपी कहती है, कन्हैया अच्छा एक बात बताओ। कन्हैया बोले पूछो। पर गोपी कहने लगी कन्हैया से, गोपी कहती है, कन्हैया तुम्हें आपन भेद, तुम्हें आपन भेद बताए हो भला घनश्याम झूलना। तुम्हें आपन भेद बताए हो भला घनश्याम झूलना। आपन भेद बताए हो भला घनश्याम झूलना। सखी कहती है, कन्हैया एक भेद की बात बताओ। कन्हैया बोले पूछो। सखी बोली, बुराई तो न मान। बोले नहीं। बोले यशोदा मैया इतनी गोरी है, नंद बाबा अच्छे गोरे हैं, तुम ऐसे काले कहाँ हो गए?
कन्हैया बोले देखो सखी, हम भाई तो भारी गोरे होते, ऐसे लगते मैदा की ऐसी लोई, भारी गोरे भाई थे। तो बोले फिर ऐसे सांवले कैसे हो? बोले हम तो गोरे भाई, लेकिन जब तुम लोगों ने सुना यशोदा ने लाला जाए है, बड़ा सुंदर छोरा है, बोले तुम सब देख रहे आई हमें? बोले हमारे को देखने से हुआ काले। बोले हाँ कैसे? बोले तुम्हारे यहाँ काजल पोत में आंखों में खूब काजल लगा आए, जहां में घूर घूर के देखो वही समय पर चली हवा, आंखों को काजल छूट के हम में पोतवा, वही से हम काले हो गए, ऐसे हम काले हो गए। सखी बोली कन्हैया तुम संगीत न रहे हैं। कन्हैया बोली हमें जान दे, काम है हमें काम दे दे। सखी बोली जा कहाँ रहे? बोले हम तो बछड़े चराने जा रहे हैं। सखी बोली अच्छे ऐसे कब तक चले हो? कन्हैया बोले तुम्हें क्या करने हैं? हमें जब तक चराने हवा। सखी बोली हमें कछु नहीं है, तुम्हारी सोच रहे थे। भगवान बोले हमारी क्या सोच रही थी? सखी कहती है तुम्हारी सोच रहे थे ऐसे बछड़ू कब तक चरा रहे हैं, अगर ऐसे ही बछड़ू चरा रहे ब्याह नहीं होगा। अच्छा ब्याह की सुनी भगवान गंभीर हो गए। बोले सखी बताओ तो कहाँ है मुझे ब्याह? अच्छा कन्हैया को दुल्हैया को बड़ो तो ऐसा लगा तो कि मैया कब दुल्हैया ले आए। अच्छा कन्हैया जब बात नहीं मानते तो मैया जैसे कन्हैया बात नहीं मान रहे, मैया कहने कन्हैया तू मान रहा है कि नहीं? कन्हैया बोले नहीं। मैया बोले अगर तू मान नहीं रहे तो तेरी लिए दुल्हैया नहीं लाऊंगी। तू कन्हैया फट से मान जा, फट से खाना खा ले, भोजन कर ले, माखन खा ले, तो दुल्हन को बड़ो शौक। तो सखी बोली ऐसा ही यदि तुम बछेरू चराता है ब्याह नहीं होने। कन्हैया बोले के जो। तो सखी बोली जैसे लड़की बारे यहाँ है देख भी, तो भैया गांव में यदि कोई आ रहा तो पहले बाहर पूछा था, कोई मिल जाए कि भैया कैसो है लड़का, का करा थे, अच्छो तो है बढ़िया। ऐसे ही तुम्हारी पूछे कि नंद बाबा को छुरा का करा थे, सब जाने के तन्ना बछेरू चरा थे, कहीं से लौटने पर बैठा बिल्कुल नहीं आने। तो कन्हैया बोले फिर क्या करें? सखी कहते आज से बछेरू चराओ छोड़ो, आज से बड़ी बड़ी गंगे चराओ, यहाँ के हैं तो अच्छी गंगे चराने लगो, यानी होशियार होगा बड़ो होगा। उसी समय कन्हैया गए। मैया कहती कन्हैया आज गैया चराने काम नहीं जा रहा है। कन्हैया कहते मैया आज से गैया चराना बंद। बोले फिर? बोले आज से गैया चराऊंगो, बछड़ी चरानो बंद। कन्हैया बोली आज से मैं गैया चराऊंगा। मैया कहती कन्हैया अभी तू छोटा है और काऊ गैया बिदक गई फिर? कन्हैया बोले मैया उससे हमें कुछ नहीं, आप तो आज्ञा दो तो हम आज से गैया चराएंगे। अब बाल हट बड़ी प्रबल, 3 हट बड़ी प्रबल है, एक राज हट, एक बाल हट, एक स्त्री हट, 3 हट बड़ी प्रबल। अगर बालक ने हट कर ले तो भैया माता पिता को पूर्ण करने पर है, यदि राजा ने हट कर ली तो मान के ही रहता है। तीसरी हट स्त्री हट, यदि इन्होंने ने कौन हट कर ली तो मान नहीं पर है। जब दशरथ जी को मारने पड़ी, काना समुद्र समाय सक को नहीं पावत जाय, ताना करे अबला प्रबल यही जग काल था। कन्हैया बोले मैया आज से मैं गैया ही चराऊंगा। उसी समय कन्हैया कहने कि बछड़ा गाय चरई हो मैया में तो, बछड़ा गाय चरई हो मैया में तो, गाय चरावन गई हो मैया में तो, गाय चरावन गई हो।
अभी तू छोटा है, कहीं काय बनता इधर। कन्हैया कहते हैं भैया ग्वाल बाल सब बाहर ठाणे, ग्वाल बाल सब बाहर ठाणे, बलगाओ धन जय हो भैया मैं तो ग्वाल बाल सब बाहर ठाणे, ग्वाल बाल सब बाहर ठाणे, बलगाओ धन जय हो। यमुना तट पर करत कलेऊ मैया, 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 साँझ समय घर आई हो मैया मैं तो गाय चरावन गई हो मैया मैं तो गाय चरावन गई हो मैया मैं तो गाय चरावन गई हो मैया मैं तो ग्वाल बाल संग सखा हमारे, बन बन गौर चढ़ी हो मैया मैं तो, मैया मैं तो बन बन गौर चढ़ी हो। बलगाऊं संग लेके भैया, बलगाऊं संग लेके भैया, सांझ समय घर आई हो मैया मैं तो गाय चरावन गई हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बुदेला बाबा की जय, भागवत महापुराण की जय। उसी समय कन्हैया बछड़ों को छोड़ करके फिर गैया चराने लगे। भगवान की लीला अनवरत चल रही है। कथा आप सबने सुनी है। इसके आगे कथा आती है कालिया नाम की। जब कथा सबने सुनी है, इतनी सुनी है कि हमसे ज्यादा जाना, हमसे अधिक जानते हो। अब कालिया नाम की कथा कौन नहीं सुनी। एक तो समोड़ा बता देते भगवान गेंद खेल रहे थे यमुना जी के किनारे, खेलत खेलत भगवान ने लात मारी तो गेंद गिरी यमुना जी में। मनसुखा कहते हमें तो भाई इंसान है। मनसुखा कहता है वही गेंद चाहिए, कन्हैया कूदे। कन्हैया कूदे, यमुना जी में कूद करके कालिया नाग के साथ में भगवान ने युद्ध किया। बस काली की फनाली पे चढ़ गए। काली की फनाली पे चढ़े और चढ़ते भगवान ने ऐसा नृत्य करो, एक 1000 फन भगवान ने एक एक करके कुचले। उसी समय कालिया नाग के अहंकार का अंत हो गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। जा हो गई कालिया नाग की कथा। सबने सुनी के नहीं? ऐसे जाना कथा करो महाराज सुने काय माता बता।
ऐसे ज्यादा कथा कौन महाराज ने सुने? क्या काशी की आ जाए, क्या वृंदावन की? था ये कथा हम तो सुने हैं कि कालिया नाग उस यमुना जी में क्यों रहने लगा था। आपने सुना है कि जो सर्प होते हैं जहरीले में पानी में नहीं रहेंगे, और जो सांप पानी में रहते में जहरीले नहीं रहेंगे। पनिया सांप उस तो जहरीलो नहीं रहे, लेकिन कहाँ जो कालिया इतनो जहरीलो सांप वो में कैसे पहुंच गए यमुना जी में। एक के पीछे बहुत बड़ी कथा है, पूरी तो नहीं सुनाते हैं मगर संक्षेप में बताएं दे रहे। एक समय की बात है कि कालिया नाग में और भगवान के वाहन गरुड़ में शत्रुता हो गई। कालिया नाग में भगवान के वाहन गरुड़ में शत्रुता हो गई। अच्छा, शत्रुता काय भाई? कथा तो आपने सुनी ही कि शत्रुता हो गई मनो काय भाई। एक गर्ग संहिता में कथा आत है कि पिछले जन्म में दो महात्मा थे, एक का नाम था वेदसरा, एक का नाम था अश्वसरा। दो महात्मा थे वेदसरा और अश्वसरा। दोनों महात्मा की पास में ही कुटिया बनी। जो वेदसरा महात्मा थे भगवान के बड़े भक्त, भगवान को खूब माने भगवान को, बड़े भक्त भगवान की। और अश्वसरा थे ये पूजा पाठ तो करत थे, उन्होंने बहुत क्रोधी थे। इनमें बात बात पर क्रोध, बात बात पर चिड़चिड़ापन, ईर्ष्या, ऐसे अवगुण थे। लेकिन वेदसरा सच्चे मन से भगवान की भक्ति करते। अब भैया जो भक्ति करेगा, भगवान का भजन करेगा, जिसका मन सही होगा, लोग उसके प्रति आकर्षित होंगे। अच्छा, जो जैसा रहता है वैसे ही लोग उसके प्रति जाते हैं। यदि कोई आपको अच्छा लगे, आप किसी के प्रति आकर्षित हुए, तो जो गुण आप में है आपने वही उसमें देखा। क्योंकि अच्छाई को खींचती है, बुराई को खींचती है। तो जो सदाचारी थे वे वेदसरा के पास में जाने, उनकी सेवा करें। बड़े बड़े लोग जाने लगे महाराज के पास में। महाराज की खूब बढ़िया आश्रम बन गया। अच्छा, जो देखो लेगा कौन पे? अश्वसरा पे। भगवान ने ईर्ष्या बहुत खराब चीज बना दी। तो दूसरों बढ़ रहा हो तो काय बढ़ रहा हो, या वो अपनी मेहनत से बढ़ रहा हो। अच्छा, ईर्ष्या को एक दूसरों पर्यायवाची है मत्सर। मत्सर यानी मत्सर का अर्थ होता है कि जो दूसरों को उन्नति देख के जल जाए, दूसरों की उन्नति देख के जो दुखी हो जाए तो यह मत्सर, जो सबके भीतर है। एक होता बाहरी मच्छर और एक है जो मत्सर। हालांकि मिलतो जुलतो शब्द है मत्सर मच्छर। मच्छर समझने को तो उपाय है कि भैया ऑल आउट जला ले, अगरबत्ती जला ले, कोयले जला ले मोटी की। लेकिन जो उनके भीतर को वो मत्सर है वो बड़ो खतरनाक। सामने बारो बड़ो तो कैसे बड़ो, अगर सामने वाले को अच्छो बढ़िया मकान बनेगा तो अपन रोटी कम खाने लगा, बताओ कोई मकान बन रहा। ये अपने अपने कर्म है। हम खुद कर्मा भागी बन के दूसरों को कोस रहे हैं, ऐसे कैसे आगे बढ़ेंगे? तो अश्वसरा वेदसरा को देख करके अति क्रोधित हो जाते और कवम इतने गुस्सा हो जाते कि उनके आश्रम पर जाकर उनको गाली दे आए।
उनके आश्रम पे जाके उनको गाली दे आए, धन्य है वेदसरा। ये गाली देवे जावे, जब गाली दे अच्छी मन भर के बेले में ये आश्रम में लौट जावे तो वेदसरा महात्मा अच्छे एक गिलास दूध, बहुत सारे फल, बहुत सारा मीठा अपने शिष्यों के हाथों पहुंचा देंगे। तो महाराज जी को दे आओ। बोले काहे जो तुम्हें गाली दे रहे थे, तुम मीठा दे रहे। बोले उनको ये से दे रहे थे तो उनने हमें गाली देकर जो शरीर की एनर्जी खर्च कर ली है, कम से कम उनकी शरीर की एनर्जी बनी दे। लेकिन इनकी कितना बढ़िया भाव था, लेकिन अश्वशरा इनसे भारी हिंसा कर। तो एक दिन की बात है कि अश्वशरा ने वेदसरा की कुटिया में आग लगा दी। आग लगा दी, धधक रही है, तब भी महर्षि वेदसरा ने इनको कुछ नहीं कहा। अब ये कहने लगे कि बताओ ये तो लड़ाई नहीं गए, अब क्या करें। तो एक दिन की बात है कि इनने क्रोध में आके इनको श्राप दे दिया, तुम बड़े महात्मा बने हो, बड़े योगी पुरुष बने हो, सिद्ध पुरुष बने हो, तो जाओ हम तुम्हें श्राप दे रहे कि अगली योनि में तुम क्षुद्र पशु बन हो, क्षुद्र पक्षी बन जाओगे, कौवा बन जाओगे, क्षुद्र कौवा के रूप में जन्म लोगे। जब श्राप तक दे डाला तब वेदसरा ने कहा कि अश्वशरा आज तक तो हमने तुमसे कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम्हारा स्वभाव वही सांपों वाला है कि जो उनको कितौ दूध पिया वो कहो अमृत ने उगल है तो वो पिसई उगल है। उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांतये पयप्पानम भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम। मूर्खों को उपदेश और सांपों को कितौ दूध पिलाओ, मनोवे मुंह से जहरई उगल है। पयप्पानम भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम। सांप को कत्ता दूध पिलाओ, वो जहर बड़ा है, उन्हें अमृत नहीं आ रहे। वेदसरा ने कहा अश्वशरा आज तक हमने तुमसे कुछ नहीं कहा, लेकिन आज तुम्हारे इस व्यवहार को देख के हम श्राप दे रहे हैं कि तुम्हारा स्वभाव सांपों जैसा है, कितौ दूध पिलाओ तुम्हें उगलने जहर है, ऐसे हम श्राप दे रहे हैं कि तुम भी सांप बनोगे, सर्प बन जाओगे। बोल वृंदावन में हरि लाल। तो बेई अश्वशरा सांप की योनि में चले गए तो बे बने कालिया नाग। तो जो वेदसरा जो कौवा बने थे, ये त्रेता युग में भगवान राम के अनन्य भक्त काकभुजंगी जी के रूप में प्रकट हुए। बोले भक्त वत्सल भगवान जो बे कालिया नाग आए। इनकी शत्रुता हो गई गरुड़ जी से। गरुड़ जी से शत्रुता क्यों? गरुड़ जी से शत्रुता हो गई थी, अब इसके पीछे बहुत बड़ी कथा है, समय अभाव के कारण अगर तो सुनाने से कब मांगे फिर पीछे मौका मिलो तो आपको जरूर कथा सुने हैं। बोलो वृंदावन में हरि लाल की जय। तो गरुड़ की और कालिया नाग की शत्रुता थी, इसलिए गरुड़ जी यमुना जी के जल में बस नहीं जा सकते थे। इसे गरुड़ जी से बचवे के लाने कालिया नाग यमुना जल में रहने लगा। और जब भगवान ने इनके अहंकार को दूर किया, उसी समय कालिया नाग की पत्नियां भगवान के आगे स्तुति करने लगी। न्यायो हि दंडः कृतकृत्यशेष में दशावतारः खल निग्रहाय रिपुं सुतानामपि तुल्यदृष्टे धरेत सेदनम फलमेवमुंशन। उसी समय स्तुति करने लगी कि हे प्रभु, आपका अवतार हुआ है न्यायो ही दंडः कृतकृत्यशेष में, लेकिन हमारे पति को छोड़ दो। भगवान बोले काय छोड़ दे? जो सांप हो के भी यमुना जी के जल में रह रहा हूँ, जहर उगल रहा हूँ, काय छोड़ दे मैं? अच्छा कालिया नाग भगवान से बोले भगवान आप एक प्रश्न को उत्तर दे दे, फिर आपको जो करने तो कर दे। भगवान बोले ठीक है पूछो। 3 भक्तों के सामने भगवान उत्तर नहीं दे पाए।
एक कल आपने परसों कथा सुनी थी राजा बलि की। राजा बलि ने जब भगवान से कही कि धन बढ़े थी धनवान, भगवान चुप रह गए। एक है त्रेता युग के बाली, जब बाली ने भगवान से कहा था भगवान उत्तर न दे पाए थे सही है। और तीसरे हैं जो द्वापर युग के काली, कालिया नाम, इनके सामने ही भगवान चुप रह गए। कालिया नाम भगवान से बोलो अच्छा प्रभु एक बात बताओ, यह संसार किसने बनाया? भगवान बोले हमने। बोले संसार में जितने जीवात्मा हैं किसने बनाई? भगवान बोले हमने। बोले प्रत्येक जीवात्मा प्राण किसने भूखे? भगवान बोले हमने। बोले मनुष्यों को कौन ने बनाया? भगवान बोले हमने। बोले सांपों को कौन ने बनाया? भगवान बोले हमने। कालिया बोले सांपों में जहर कौन ने डाला? भगवान बोले हमने। कालिया नाम बोलो जब आपने सांपों में जहर डालो फिर हम समझा काल कह रहा कि जहर गलत हो, जहर ने भर के हमने अमृत भर देते तो हमें भी लोग कुत्ता बिलाई मुझे तो पालते घर घर। तो सांपों के नाम धरते कहूँ टोमी को मोमी जैसी जाए, बोले हमें भी आदमी पालते, लेकिन हम में जहर भर करे रहे, हमें जहां देख ले तो डंडा से मारा। अच्छा जहां देखा जाए सोते आदमी डंडा से मारा है, लेकिन कोई अगर भगवान की शंकर जी पर शिवलिंग पर लिख तो देखा जाए फिर मार होता है फिर जरूर चढ़ेगा। अलग अलग स्थिति है भैया। हम गांव में नंदी आ जाए आदमी पूजा कर पैसा चढ़ा, कोई तो खेत में घुस गया किसी में फिर भी पूजा करा, फिर करा था मनो काय की पूजा डंडों की पूजा तो करा था मनो डंडों की करा था। तो व्यक्ति की स्थिति की लोग प्रशंसा करते हैं, वो स्थिति के साथ में व्यवहार करते स्थिति देते। कालिया नाम कहता है जहर है भर के अमृत भर देते थे, भगवान ने लोग कुछ नहीं बोल सके। भगवान बोले जा बताओ हम क्या करें? कालिया नाम कहता है हमें कोई अच्छी सी जगह दे दे, हम उधर जाकर रहने लगे। भगवान ने कही जाओ रमण द्वीप में चली जाओ, वहाँ तुम्हें हमारे वाहन दर्द से कोई खतरा नहीं है। हमने अपने चरणों का चिन्ह तुम्हारे सिर पर लगा दिया है, सील लगा रही है हमने। अब ये चरणों के चिन्ह देख के गर्व तुमसे दूर से सीताराम कर हैं, तुम्हें मार रहे हैं, गर्व से तुम्हें कोई भय नहीं रहेगा। कालिया नाम ने भगवान को प्रणाम किया और उदनासन जाकर रमण द्वीप में रहने लगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इसके नंतर भगवान ने ब्राह्मण पत्नियों पर कृपा करी, उनको कहा कि जाओ आगे राष्ट्रगान की लीला में तुम्हें कृतार्थ करेंगे। यहाँ से जो है भगवान की एक और लीला प्रारंभ हो रही है जिसका नाम है इंद्र दमन। भगवान ने इंद्र के अहंकार को घटाया। बोले एक दिन की बात है, भगवान अपि तत्रैव बलदेवेन संयुतः अपश्यम निवसन गोपान इंद्रयाज्ञ कृतोद्यमान। भगवान अपि तत्रैव, दीपावली का समय था। मैया यशोदा अपनी रसोई घर में पकवान बना रही थी, अपने रसोई घर में पकवान बना रही थी। अच्छा पहले के समय होती थी रसोई घर, अब रसोई घर नहीं है। अच्छा रसोई घर को अर्थ का है, रसोई घर, रसोई यानी जहाँ रस की वर्षा हो वो रसोई घर। रसोई घर में बढ़िया पहली माताएं स्नान ध्यान करके भोजन बनाती थी। भोजन बनाते समय भगवान के भजन गाती थी। जिस मनसा से भोजन बनाती थी बढ़िया विचार भी शुद्ध होते।
पहले तो हो तो रसोई घर, फिर होगा चौका। चौका जहाँ 4 बातों को ध्यान रखो जाए, कब खाना, कितना खाना, क्यों खाना, कैसे खाना। जो आए चौका, अब समय बदल गया, अब न रसोई आए न चौका आए, अब का है केरे का है, समझ गए। अब है किचन। किचन को अर्थ जहाँ किच 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 मछली में किचन है। अब जहाँ किच किच आओ मचोरी में सुबह किचन, पड़ोसी कान लगा के सुन रहा कि हाँ मछली है सास बहू की अच्छी किचन में। तो जहाँ किच किच मछली है वो किचन। अब किचन में का रसोई बन रही है, तन 108 होगा तो फ्रिज में धर जाओ, मटन सीबे सोता ही डाल जाए, किचन यहाँ महाराज। अच्छा अब तो हो रही आधुनिक समय हुआ, अब खड़े खड़े तो भोजन बनाते, खड़े खड़े भोजन बन रहा हो। और अब तो और ही समय बदल रहा, अब तो पादप प्राण पहन के भोजन बन, अच्छी चप्पलें पहनी से भोजन बन रहे हैं जैसे तो कांटे डरे हैं। हमारे को इतनी खराब आदत हो गई है साधनों की कि साधन बिना तो रह ही नहीं पा रहा है। अगर 1 किलोमीटर भी जाने हैं तो गिलाने भी ले आओ, चाबी मोटरसाइकिल से जाए। साधनों की ऐसी आदत बिगड़ गई है कि बिना साधन को तो काम ही नहीं हो रहा। अगर थोड़े से भी जाने तो भैया मोटरसाइकिल ले आओ, पैदल नहीं जाने। पहले के लोग देखो कितनी मेहनत करते, हर चीज बिल्कुल हाथ से करें। पिसाई हो रही गेहूं की स्वच्छी हाथ से, चक्की से। मसाले कूटे जाना तो बड़ी बड़ी खल से मसाले कूटे जाने। पानी भरो जाना, बढ़िया अच्छे कुआ पे जाओ, पानी शुद्ध भरो। अब बोरवेल होगा तो बढ़िया बटन चटकाओ तो पानी आ रहा। पहले के समय जितनी मेहनत होती बीमारी कम होती, आजकल जितनी कम मेहनत हो रही तो बीमारों को घर बन जा रहा है। ये तो कौन घर हुए जहाँ एक बीमार न हो, बता दे हमें। व्यक्ति दवाई के बल पे जीने लगा है। बताओ 40-40 साल की उम्र में बीपी बढ़ रहा, शुगर हो रही। यही से हो रही कि हम साधन पर निर्भर हो गए। बिना चप्पल के चलो नहीं जा रहा हो, किचन में लो चटपट चप्पल पहने। और बाद में जहाँ जिंदगी चलने लगा तो डॉक्टर कह देते कि भाई एक प्रेशर वाली चप्पलें पहनिए, कनक मनक नंगे पाँव घूमते तो कच्चूने होने। तो देखो जो लोग मेहनत करते हैं, दिन भर अच्छी मेहनत करा तो घरे अच्छे 14-15 रोटी खाएंगे और बेचैन की नींद सो रहा है। जो मेहनत नहीं कर रहा वो रात भर पंखा ही देखा कि कैसे घूम रहा है, कितनी नाम ले रहा पंखा। धीरे 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 करके जब मिटते जा रहे हैं। पहले होती थी रसोई घर, अब तो किचन हो गए। यशोदा मैया